मैम ये देखिए हमने यहाँ से लॉगिन स्क्रीन हमारी है, यहाँ से हमने लॉगिन किया। इस हॉस्पिटल में मैम हमारे पास दो सेक्शन है, एक हमारा ओपीडी है और एक हमारा आईपीडी है। ठीक है, ये हमारा मैम डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जैसे आज कितनी अपॉइंटमेंट बुक हुई है उसकी लिस्ट आती है, टोटल अपॉइंटमेंट कितनी है उसकी लिस्ट आती है। तो यहाँ पे हमारे टोटल पेशेंट कितने हैं वो शो करता है। ईयरली कलेक्शन और ड्यूज का ये पूरा ग्राफ यहाँ पे शो करता है। और यहाँ पे हमारा अपॉइंटमेंट का टुडे अपॉइंटमेंट, टोटल अपॉइंटमेंट और टोटल पेशेंट के बिहाफ पे हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम लोग न्यू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। न्यू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले पूछेगा आपको पेशेंट। ठीक है, आप यहाँ पे पेशेंट सर्च भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक है मैम। अब यहाँ पे इतने सारे आ रही लिस्ट, अगर मान लीजिए इसमें से कोई नहीं है, आप नया पेशेंट ऐड करना चाहती हैं तो यहाँ ऐड पेशेंट बटन पे क्लिक करके यहाँ से जो है नया पेशेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी नया पेशेंट हम ऐड करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पे जाके सिलेक्टेड हो जाएगा और आपके लिस्ट में आ जाएगा। इट मीन्स टू से दैट कि अगर एक ही पेशेंट बार बार आता है तो उस समय बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी, आपको यहीं से बस सर्च करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने रिमझिम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे उसका टाइप है नॉर्मल है इमरजेंसी, दोनों के ये टाइप के बिहाफ पे हमारी अपॉइंटमेंट फीस बदलती रहती है। जैसे नॉर्मल हमने 300 रुपये रखा है, इमरजेंसी की फीस हमने 500 रुपये रखा है ना। तो हमारी फीस यहाँ से चेंज हो जाएगी। मान लीजिए हमने नॉर्मली बुक किया। अब यहाँ से हम डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमारे पास 3 ही है, ये डेमो हमारा वर्जन है तो हमने 3 ही रखा है। तो बाकी जितने भी डॉक्टर होंगे सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अब जिस भी डॉक्टर को आपको दिखाना हो उसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे उसका बीपी है, वेट है, SpO2 है, टेम्परेचर है। ये जो अगर भरना हो तो भरिए, नहीं भरना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक मैम। देन अब उसका पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट मोड कैसे कर रहा है, यूपीआई से कर रहा है, कैश कर रहा है। तो अगर हो सकता है उसके पास पैसा हो सकता है उसके पास पैसा नहीं भी हो, है ना। तो अगर नहीं भी है तब भी हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अपॉइंटमेंट बुक नहीं होगा। ठीक, अगर मान लीजिए उसके पास 2 ही सौ है तो आप 2 ही सौ लेके यहाँ से उसका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो 100 रुपये उसका ड्यूज दिखाता रहेगा कि इसका 100 रुपये बाकी है। ठीक है, अगर फुल पेमेंट कर रहा है तो आप फुल ले सकती हैं। ओके मैम। देन यहाँ पे दो बटन हैं, एक सेव एंड प्रिंट है और एक सेव है। सेव का मतलब केवल आपका रिकॉर्ड सेव हो जाएगा अगर आप तुरंत प्रिंट नहीं करना चाहती हैं तो। और सेव एंड प्रिंट पे क्या होगा कि रिकॉर्ड हमारा सेव भी हो जाएगा और उसको प्रिंट पे भी आ जाएगा हमारे, तुरंत हमारा प्रिंट व्यू खुल जाएगा। और यहाँ से जो है आप पीडीएफ में सेव करना चाहें पीडीएफ में कर लें, या डायरेक्ट प्रिंटर पे भेजना चाहें तो प्रिंटर पे भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है मैम। अब यहाँ पे देखिए आपका दिखा रहा है ये ट्रांजेक्शन आईडी है, 200 रुपया पेमेंट हुआ, तो नेट अमाउंट इसका 300 था, 200 दिया है, 100 रुपया इसका बैलेंस अभी है। ठीक मैम, इतना क्लियर है मैम, कोई कंफ्यूजन? ठीक मैम। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगी वो तुरंत हमारा पेशेंट चला जाएगा ओपीडी के अंदर। ठीक मैम। अब ओपीडी के अंदर आ गया, वो देखिए हमने रिमझिम को बुक किया था तो देखिए ओपीडी में आ गया। अब ओपीडी में पहला बटन हमारा एक एडिट अपॉइंटमेंट। मान लीजिए अगर आपको अपॉइंटमेंट जो आपने करी है उसमें कोई दिक्कत है, मान लीजिए डॉक्टर का नाम गलत चूज हो गया या जो है आपका बीपी, SpO2, वेट ये सब कुछ गलत भर गया या भरना हो तो यहाँ से आप भर के सेव कर सकते हैं। ठीक मैम। नेक्स्ट मैम कैंसिल अपॉइंटमेंट, अगर इस अपॉइंटमेंट को आप कैंसिल करना चाहती हैं तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन ये अपॉइंटमेंट कैंसिल होती नहीं है जब तक कि इसको एडमिन अप्रूव नहीं करेगा। मान लीजिए आपने इस पर पेमेंट ले लिया है और आपने इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया, तो ये अपॉइंटमेंट जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं मानी जाएगी। ये अप्रूवल क्यू है। हाँ, ये अप्रूवल क्यू में जाएगा, जो भी एडमिन होगा इसका वो वहां से जाके जब अप्रूव करेगा तभी ये कैंसिल होगी, वरना कैंसिल नहीं होगी। ठीक है मैम। अभी मैं इसको, हाँ यस मैम, आफ्टर पेमेंट, अगर पेमेंट कोई नहीं है तब तो हो जाएगी, लेकिन अगर पेमेंट नहीं है, सॉरी पेमेंट हुई है तब तो नहीं होगी।
अगर इसको भी ऐड प्रिस्क्रिप्शन बाद में बताता हूँ। ये हमारा कन्वर्ट टू इमरजेंसी बटन है। अगर मान लीजिए आपने नॉर्मल बुकिंग कर दी है लेकिन लग रहा है कि नहीं इसको इमरजेंसी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ कन्वर्ट टू इमरजेंसी बटन पे क्लिक करेंगे, पूछेगा आर यू श्योर। अगर आप ओके कर देंगे तो ये तुरंत इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो फीस में भी ये जो प्लस का आइकन बना है ना, कन्वर्ट टू इमरजेंसी, आपको दिख नहीं रहा मैम? हाँ है ना, ये कन्वर्ट टू इमरजेंसी पे क्लिक करेंगी तो यहाँ से आदमी पेशेंट जो है इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको जो इमरजेंसी की फीस होगी वो पेड करना होगा। जितना पेड किया है वो माइनस हो जाएगा, बाकी जो और अमाउंट है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके मैम। देन हमारा है, अब अगर उसका कोई बकाया है तब ये सिंबल बन के आता है रिसीव पेमेंट का। अगर बकाया नहीं है कोई तो रिसीव पेमेंट की बटन नहीं आएगी आपकी। ठीक है, अब हमने रिसीव पेमेंट बटन पे क्लिक किया। अब दिखा रहा है कि अब आपने 200 दिया था, 300 था, 100 रुपया बैलेंस है। आप किस मोड से देना चाहते हैं, मोड सेलेक्ट करके सेव कर देंगे तो इसका मतलब है बैलेंस खत्म हो जाएगा। ओके मैम। अब देखिए एक होता है मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन। मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन का मतलब जैसे डॉक्टर को पर्चा प्रिंट करके दे दिया जाता है, फिर डॉक्टर उसको कलम से अपना लिखते रहते हैं, है ना। तो मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन बटन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो एक उसका पर्चा बन जाएगा हमारा। ये देखिए पर्चा बन गया ना मैम। तो ये पर्चा बन गया तो ये ऑटोमेटिक उनका जो पर्चा बन गया है, तो ये भी पर्चा प्रिंट करके वहाँ डॉक्टर डेस्क पे आप भेज देंगी तो वहाँ डॉक्टर साहब इस पे दवा लिख के भेज देंगे। ये तो हो गया मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन का, है ना मैम। देन मैम हमारा ऑप्शन अगला है ऐड प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ऑनलाइन हम खुद से प्रिस्क्रिप्शन लिखें, है ना। तो ऐड प्रिस्क्रिप्शन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा मैम चीफ कंप्लेंट। अब चीफ कंप्लेंट में जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, है ना। कोई हमें हेडर ऐड करना हो, ऐड हेडर नोट बटन यहाँ ऊपर दी हुई है। यहाँ ऐड हेडर नोट, ऐड फाइंडिंग, ये बटन दी हुई है। ऐड हेडर नोट पे क्लिक करके जो भी आप हेडर में लिखना चाहें उसके बारे में, उसकी बीमारी के बारे में जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐड फाइंडिंग के बारे में, फाइंडिंग के बारे में जो भी, जैसे मान लीजिए उसको फीवर है तो फीवर है तो फीवर के बारे में क्या क्या है, कैसा फीवर है, जो भी आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक मैम। देन क्या देना है उसकी, तो हमने यहाँ पे मेडिसिन कैटेगरी सेलेक्ट किया। जैसे मान लीजिए कैप्सूल, कैप्सूल में क्या है, कैप्सूल में हमने ले लिया कैप्सूल डोलो है कि पैरासीटामॉल है कि बीकासूल है, जो भी है वाट एवर, हमने बीकासूल लिया। डोजेस कितने हैं कि कितना डोज का देना है, 20 का देना है, 100 का देना है ना। देनी है मॉर्निंग नून इवनिंग, इवनिंग में देना है, नून में देना है, तो 2 टाइम देना है। ठीक है, कितने दिन तक देना है, 3 दिन। फिर हमने ऐड किया दूसरी इंजेक्शन देना है, हमने यहाँ पे आई सेलेक्ट किया। अब इंजेक्शन में हमने डेक्सोना मान लीजिए इंजेक्शन देना है, कितने mg का देना है ना, कब कब देना है। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया में देना है केवल, है ना, 3 दिन तक। इसी तरह आप जितना भी मेडिसिन मैम ऐड करना चाहें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं मैम। अब यहाँ पे हमने ऐड कर लिया सारी मेडिसिन। अब यहाँ फूटर में भी कुछ लिखना चाहें उसके कोई, जैसे ये दवाई हमें जो है इंस्ट्रक्शन देनी हो कि हमें खाना खाने के बाद खाना है या खाना खाने से पहले खाना है ना, गर्म पानी से खाना है, दूध से खाना है, वाट एवर जो कुछ भी लिखना हो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैम कि रिविजिट नंबर ऑफ डेज। अब कितने दिन बाद आना है उसको, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जितने दिन बाद आप लिख देंगी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पैथोलॉजी, अगर डॉक्टर कोई सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आपको ये टेस्ट करा के लाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। आप जो टेस्ट आप कराना लिखना चाहें भरना चाहें यहाँ पे हमने भर दिया। ठीक है मैम, कोई कंफ्यूजन मैम। अब इसी तरह रेडियोलॉजी है, कोई एमआरआई कराना हो या व्हाट एवर कोई वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराना हो तो उसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, तो वहाँ आपके पेपर प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, ठीक मैम। नेक्स्ट उसके बाद अब इसमें भी 2 ऑप्शन है, सेव कर देंगे केवल सेव हो जाएगा, सेव एंड प्रिंट करेंगे तो सेव एंड प्रिंट प्रिंट में यहाँ पे पूरा पेशेंट के ऊपर डिटेल आ जाती है। यहाँ पे जो आपने हेडर लिखा था हेडर आ जाएगा, चीफ कंप्लेंट आ जाएगी,
यहाँ पे फाइंडिंग आ जाएगी, ये सारी बायोलॉजी के टेस्ट थे, इंस्ट्रक्शन आपकी नीचे आ गई, कितने दिन बाद उसको आना, ये सब आ गया। ठीक मैम, ओके। तो ये तो हमारा जैसे ही हमने किया तो अब ये इसका स्टेटस कंप्लीट हो गया है ना। तो हमारे ओपीडी में इतना ही काम होता है, ठीक है। अगर उसकी कोई स्लिप अगर आप बाद में भी प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से बाद में भी उसकी अपॉइंटमेंट स्लिप आप प्रिंट कर सकती हैं, ठीक मैम। अब चलता हूँ मैं, मान लीजिए एक और मैं नई अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ, या इसी को रिमझिम को ही मैं, अब मुझे ऐसा लगता है इनको आईपीडी में मूव कर देना चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे मूव इन आईपीडी बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल दिख जाएगी। अब यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स यहाँ से पूछेगा, जैसे सिम्टम टाइप्स क्या है उनके, है ना। अब सिम्टम टाइप्स में हमने कुछ भी ले लिया, जो इतने भी भरे रहेंगे ऑप्शन सब आएंगे, सारे ऑप्शन भरने का ऑप्शन मास्टर में दिया गया है, आप वहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब सिम्टम डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन भरना हो उसी सिम्टम के रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे भर सकते हैं। कोई नोट्स वगैरह आपको लिखना हो, मैंडेटरी नहीं है, अगर आप भरना चाहें तो भरिए, नहीं भरना चाहते तो मत भरिए। प्रीवियस मेडिकल इशू कोई हो तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैम हमारा एडमिशन डेट, किस दिन इनका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। और इसका जो है केस डिसीज है ना, यहाँ पे केस या डिसीज सिम्टम टाइप ऑफ, यहाँ पे केस नंबर वगैरह हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कैजुअलिटी है कि नहीं, यस नो कर सकते हैं। ओल्ड पेशेंट है कि नहीं, यस नो कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों का इंश्योरेंस वगैरह होता है तो उनकी क्रेडिट लिमिट क्या है, अगर यहाँ पे डालना चाहें डाल दें। अगर वो किसी के रेफरेंस से आया है पेशेंट तो रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नाम डाल दीजिए उनका। अब उनको कौन से डॉक्टर कंसल्ट करेंगे, उसको डॉक्टर को हमने सेलेक्ट कर लिया। बेड ग्रुप एसी में चाहिए, नॉन एसी में चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप बेड का स्टेटस देख सकती हैं, बेड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ पे मैम सारे बेड हमारे बिजी हैं, एक भी बेड हमारा खाली नहीं है, ठीक है। तो जब एक भी बेड खाली नहीं है तो अब ये एडमिट कैसे होगा, तो एडमिट करने नहीं देगा ये। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम आईपीडी सेक्शन में जाते हैं, किसी एक को रिमूव मतलब वो डिस्चार्ज कर देते हैं हम, है ना। मैं किसी एक को डिस्चार्ज कर देता हूँ तो उसका बेड खाली हो जाएगा। पेशेंट डिस्चार्ज डेट आ गई यहाँ पे, इसका स्टेटस नॉर्मल कर दिया हमने, यहाँ पे नोट्स लिख दिया, ऑपरेशन ट्रीटमेंट फाइनल डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट हमने कर दिया, सेव कर दिया। अब ये बंदा डिस्चार्ज हो गया। अब आप यहाँ पे जाएंगी, ठीक है। ये जो रिमझिम है, हाँ, अब यहाँ पे करेंगे तो बेड में आ जाएगा आपका। अब यहाँ बेड पे क्लिक करेंगे, देखिए एक बेड खाली हो गया, ठीक मैम, ओके। देन इतना हमने लिखा था, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब यहाँ पे हमने बेड चूज कर लिया, एक मिनट फिर से हम इसको चूज करते हैं। यहाँ पे बेड हमने PP1 ले लिया। लाइव कंसल्टेंट है, अगर लाइव कंसल्ट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो मतलब रिमोटली अगर उससे बात करनी हो तो। और हमने यहाँ पे मूव बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये बंदा जो है अब पूछेगा एक बार कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू मूव पेशेंट, हमने कर दिया ओके। तो अब ये पेशेंट जो है हमारा ओपीडी से चला जाएगा आईडी में। अब यहाँ आईडी में जाएंगे, एक मैम कोई नया अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, उसको मूव। ये हमारा बुक है। अब यहाँ पे सिम्टम टाइप ले लिया, सिम्टम टाइटल ले ली, यहाँ पे लिख दिया हमने कुछ भी, नोट्स कोई भरना हो प्रीवियस मेडिकल इशू हमने दे दिया। क्रेडिट लिमिट मान लीजिए हमने 2000 डाल दिया। कंसल्ट डॉक्टर है, ग्रुप नाम लिख दिया, यहाँ पे कर लिया हमने, शुरू कर दिया।
ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ से गायब हो जाएगा और ओपीडी में चला जाएगा, आईपीडी में चला जाएगा। देखिए रमेश आ गया हमारा। अब इसकी सारी डिटेल हमने यहाँ पे इसके आईपीडी नंबर पे हमने क्लिक किया। इसका जो ये पूरा ओवरऑल डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है मैम, ओवरऑल डिटेल खुल के आ जाएगा। से नर्स नर्स यहाँ पे ऐड नर्स नोट करेंगे। अब नर्स आती है किस डेट और किस टाइम पर कौन सी थी, है ना। नर्स को समझ में आया, उन्होंने अपना नोट्स यहाँ पे लिख दिया। कोई कमेंट है उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया उन्होंने, सेव कर दिया। इसके ऊपर मान लीजिए कोई लॉगिन किया है, अपने लॉगिन से लिख रहा है वो, अब डॉक्टर लॉगिन इस पे कोई कमेंट कर रहे हैं तो फिर से वो दोबारा कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो कमेंट जितनी बार एक मतलब एक इनका हिस्ट्री मेंटेन होता चला जाएगा जितना भी होगा, क्योंकि जितने लोग कमेंट करते जाएंगे कितने बज के कितने मिनट पे कौन कौन कमेंट किया यहाँ पे दिखता जाएगा। नेक्स्ट होता है मैम हमारा मेडिकेशन। मेडिकेशन में जाएंगे, यहाँ ऐड मेडिकेशन डोज है। ऐड मेडिकेशन डोज टाइम किस टाइम पे दे रहे हैं, है ना। हमने कौन सी दवा दी है, जैसे हमने कैसी कोई जैसे डोलो ले लिया हमने, डोज में हमने ये ले लिया। रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना हो तो लिखिए, नहीं लिखना हो तो मत लिखिए, हमने सेव कर दिया। ये हम मेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेडिकेशन, जैसे वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ले तो यहाँ पे भी हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है मैम, यहाँ पे हेडर हमने लिख दिया, यहाँ पे और फाइंडिंग में फिर यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है ना मैम। अब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबके साथ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि बताया था मैंने अभी आपको कि गर्म पानी के साथ खाना खाना, चाय के साथ जितना भी मेडिसिन ऐड करना चाहें हम लोग ऐड। अब हमने ऐड कर दिया। कोई अगर उसका जांच उच करा के लाया है, उसका कोई अटैचमेंट है तो आप इसमें अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप कॉल कर लीजिए। ठीक, हाँ उसका कोई फ़ोन आ रहा है, करी सर मैं अभी आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। तो ठीक, स्टाफ की इसकी हालत में खराब हो जा रही है। नहीं स्टाफ किया हूँ, स्टॉपिंग हो रहा है ना, स्टॉपिंग का जरूरत है, स्टॉपिंग कर रहा हूँ तो पागल है।